नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वट में। जैसा कि आप जानते हैं सीयूईटी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद आपके स्कोर कार्ड्स आए थे। स्कोर कार्ड्स आने के बाद अभी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो रहे हैं। देश भर के लगभग 22 यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं, जिसमें रात्रि से जेएनयू का पोर्टल भी ओपन हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो पोर्टल स्टार्ट हुआ है, इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है साथियों, वो रखी है 27 मई। ये हो सकता है मैक्सिमम बढ़ के 15 जून तक जा सकता है, अगर ये बढ़ा तो। वैसे चांसेस कम है बढ़ने के, क्योंकि एडमिशन भी इन्होंने कंप्लीट करने हैं। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर 27 मई तक इसकी लास्ट डेट है, तो हम कैसे अप्लाई करें, इसके क्या क्या, क्योंकि इसमें कुछ नियम हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में वो रूल नहीं है जो जेएनयू में है। जैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन, मान लीजिए आपने 3 अलग अलग सब्जेक्टों के एग्ज़ाम दिए थे। मान लीजिए आपने हिस्ट्री भी दिया था, ठीक है, आपने पॉलिटी भी दिया था, ठीक है, आपने पॉलिटी भी दिया था, इधर आपने लेबर स्टडीज़ भी दिया था। अब कई स्टूडेंट्स का क्या सोचना है कि यहाँ पे जो जेएनयू है ना, उसमें हम 3 अलग अलग फॉर्म भरेंगे। देखिए, जेएनयू में आपको मिलेंगे 3 चॉइस, आपको मिलेंगी सीधी सीधी 3 चॉइस। आपको उन 3 चॉइस में से मतलब या तो पॉलिटी की तीनों चुन लो। जैसे पॉल साइंस में क्या है ना, अगर आप पॉल साइंस भर रहे हैं तो पॉल साइंस में आपके पास 3 ऑप्शन है, पीआईएसएम है, इसके अलावा मोस्टली लोगों का पीओएलएम रहता है, और आपका आखिरी में आईआरएम रहता है। अब आप यहाँ पे क्या है कि आप तीनों चुन सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे अगर केवल पॉलिटी दिया तब तो आप तीनों चुनिए, और अगर पॉलिटी नहीं दिया बाकी भी दिए तो आपको इन्हीं 3 में से एक ऑप्शन में वो सब्जेक्ट डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉल साइंस दिया था तो आपने पहली चॉइस डाल दी अपने पीआईएसएम। दूसरा आपने हिस्ट्री दिया था तो आप हिस्ट्री में एक दे सकते हैं सिर्फ। आप या तो मिडाइवल चुन सकते हैं, या फिर एंशिएंट चुन सकते हैं, या फिर मॉडर्न चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मिडाइवल डाल दिया। अब लेबर स्टडी भी दिया तो अब लेबर स्टडीज़ को आपने डाल दिया 3rd पे, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने ये बोल दिया है कि 3 फॉर्म अलग अलग भर सकते हैं, तो आप गलत हैं। जेएनयू में सिंगल फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और सिंगल फॉर्म में ही आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ मेजर चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आपको हॉस्टल चाहिए, भले ही आप दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, आपके दादाजी वगैरह कहीं गांव में रहते हैं, आप कोशिश करिए परमानेंट एड्रेस वहाँ का डाल दीजिए, आपको हॉस्टल आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात आती है। अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम दिया होगा, आर यू सीकिंग डिप्रीवेशन पॉइंट्स, ठीक है। डेप्रीवेशन पॉइंट्स जो हैं ये यहाँ पे मिलते हैं, और ये मिलते हैं मैक्सिमम 36 तक लड़कियों को। बॉयज़ को मिलेंगे मैक्सिमम 18, बॉयज़ के पास है मैक्सिमम 18। आपने अगर अपना 10th 12th यूजी ये क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 से किए हैं तो आप इस पर यस ज़रूर करिएगा। और गर्ल्स, आप इस पर यस करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप यस करेंगी तो आपको जो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलते हैं या 7 मार्क्स मिलते हैं वो तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जेएनयू का फॉर्म भर रहे हैं तो डिप्रीवेशन पॉइंट वाला जो कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको मिस नहीं करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, जेएनयू जितना आसान फॉर्म किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है। आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है अगर, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्सटेंशन और अंडरटेकिंग डाल दीजिए। केवल एक्सटेंशन और अंडरटेकिंग डाल दीजिए, आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। बाकी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा होगा, लेकिन अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग और एक्सटेंशन डाल के काम चला सकते हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म में आप अगर देखेंगे तो जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं भरने के लिए। तो आपको ये पता है कि आपने सब्जेक्ट भर लिया अपना, आपने डिप्रीवेशन पॉइंट्स पे यस नो कर दिया। इसके अलावा अगर आप डिफेंस से हैं, अगर आपके फादर डिफेंस में है, डिफेंस में तीन ही जो विंग हैं वो आती हैं। इंडियन एयरफोर्स आता है, आर्मी आता है, और नेवी आता है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस नॉट द पार्ट ऑफ डिफेंस। और आप प्रायोरिटी देख लीजिएगा, आपके फादर प्रायोरिटी 6 में आते हैं, मोस्टली प्रायोरिटी 6 वालों का एडमिशन जल्दी मिलता है। हर यूनिवर्सिटी में डिफेंस कोटा की 5% सीट रिजर्व होती हैं। आप अगर PWBD कैटेगरी से हैं तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे PWD कैटेगरी वालों के लिए रिजर्वेशन होता है हर यूनिवर्सिटी में। तो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना ना भूलें। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है कोई बात नहीं, आप एक बार एक्सटेंशन डाल दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे PWBD हो गया आपका, इधर आपका कास्ट वाला हो गया,
SC, ST, OBC, EWS, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। EWS वाले ध्यान रखें, आपकी कट ऑफ OBC से कई कोर्सेज में कम चली जाती है, तो ये ध्यान रखें आप कि आपने कौन सा कोर्स चुना है, और कहीं ना कहीं कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। अगर नहीं बना है तो एक्सटेंशन डाल दें और आगे बढ़ें उसमें। डिफेंस कोटा के अलावा आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पूछी जाएगी, आपने पढ़ाई जो है वो रूरल से की है या फिर अर्बन से की है। खैर उसका फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन अगर की है तो वह डाल दीजिएगा। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो उसका फ़ायदा JNU एडमिशन में मिलता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आप हैं अपने पेरेंट्स की, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। सर्टिफिकेट नहीं मांगता है JNU, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट जो है क्वार्टाइल वाला ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मिनिमम 4% रहता है क्वार्टाइल 2 का, और मैक्सिमम 6% रहता है क्वार्टाइल 1 का, और गर्ल्स के एक्स्ट्रा मिला के 12% रहता है। तो गर्ल्स यहाँ पे फ़ायदे में रहती हैं, और अपना डिस्ट्रिक्ट एक बार ज़रूर चेक करें। दिक्कत कहीं भी आती है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, लगभग 800 के आसपास स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, जिसमें JNU के स्टूडेंट भी हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं, JNU के एक्टिविस्ट भी हैं जो डायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका मेन मकसद है कि आपको हेल्प मिले एडमिशन प्रोसेस में, और हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड वो पॉलिटिकल विंग के लोग करते रहते हैं, सो वो सेकेंडरी चीज़ है। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप मदद मांग सकते हैं। 27 मई लास्ट डेट है इसकी, 27 मई के बाद शायद एक्सटेंड ना हो ये डेट, और डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बनवा लें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब शाम को मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा सब्जेक्ट वाइज अगर आपका स्कोर जो, जैसे मैं पॉल साइंस का बता देता हूँ, पॉल साइंस का जनरल का कट ऑफ 245 प्लस रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। तो आप अपना स्कोर देख लीजिएगा कि आपको लग रहा है कि अप्लाई करना चाहिए तो करिए, नहीं लग रहा है कि स्कोर बहुत कम है तो सोच विचार करिए। ऐसे ही हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में 170-180 तक के लोगों का भी सिलेक्शन होगा, तो हिस्ट्री वाले ज़्यादा परेशान ना हों। सोशियोलॉजी वालों में सबसे ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि 270 प्लस कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी आउट ऑफ 300। और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं रहने वाली है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर की कट ऑफ जो है वो ऑफकोर्स डाउन रहेगी अब की बार काफ़ी। तो आपका क्या कोर्स है, क्या स्कोर है, ये हमें व्हाट्सअप करिए। शाम को 6 बजे के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। आप सबका शुक्रिया एग्जाम वर्ड से जुड़ने के लिए। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको बाकी सारे अपडेट मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं JNU के, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे और लिंक प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम में इसका लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर ये रहा। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में भी हमने कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पे भी ट्राई करिए कि पूछ लीजिए, कोशिश करेंगे हम आपको रिप्लाई दे पाएँ। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए। देश की सबसे बेहतरीन और इकोनॉमिकली सबसे किफ़ायती यूनिवर्सिटी में, जिसकी सेमेस्टर की फ़ीस 108 रुपये आज भी है, यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 27 मई से पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरेंगे तो आप यहाँ नहीं आ पाएंगे। सो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।